धरना दिए हुए हैं। हम सक्षम है, नेतागिरी करते हैं। हम अपनी मूल बात को मनवाने के लिए दिल्ली भी धरना दे देंगे। घरों में घुस घुस के उनका औरतों को पीटा गया है, क्या उनकी आवाज उठाना गलत है? अगर उनकी आज हमने आवाज उठाई है, मुकदमे लगाने स्टार्ट कर दिए, क्या 10 और मुकदमे लगा दें? जब तक नहीं हटेगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होने की। ये धरना 10 साल भी चलेगा ना, बेबी खन्ना यहाँ पर रहेगा। अगर ये भी चलेगा, मैं यहाँ बैठा ही रहूंगा। एक ही दबाव है कि मुकदमे वापस ले लो। पूछना तो दूर, और 4 व्यक्तियों पे जो लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। यहाँ एहतियात रहकर इसे अपने आप को बचा लूंगा तो उनकी गलतफहमी है। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि अभी हम रुड़की नगर निगम के सामने जहां पर चल रहा है बेलडा प्रकरण को लेकर धरना। आपको बता दें कि यहां पर बैठे धरने पर जो लोग हैं उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिनके द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है। आपको बता दें प्रशासन के द्वारा जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आइए जानते हैं क्या कहा धरने बैठे लोगों ने। वार्ता इसी कारण से की है कि प्रशासन जो है पूरा चाह रहा है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हथकंडे को अपनाकर ये धरना जो है समाप्त करवा दिया जाए, और मुकदमा भी प्रशासन द्वारा ही स्वयं न लिख के SC/ST आयोग के द्वारा एक उन्हें यूज करके लिखवाया गया है, क्योंकि स्वयं तो इनकी हिम्मत नहीं है, खुद गलत कर रखा थे मेरे पे, हमारे खिलाफ मुकदमा कैसे करेंगे। सिर्फ इनके मंशा ये है कि किसी कारण से CBI जांच ना हो जाए, अपने आप को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाने की कोशिश में है। और अब इन्होंने मुझ पे मुकदमा लगाकर, इस मुकदमे से क्या 10 और मुकदमे लगा दें, जब तक नहीं हटेगा, जब तक CBI जांच नहीं होने की। ये मेरा अपने आपसे भी कमिटमेंट है। मुझे दिखाई दे रहा है जांच ये कर रहे हैं, सही तथ्य तो होने के नहीं। वो CBI जांच या जुडिशरी जांच में सही तथ्य पाए जा सकते हैं, जहां हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी, हमारी एविडेंस भी रखी जाएगी। अगर जो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ SP देहात रहकर इसे अपने आप को बचा लूँगा, तो उनकी गलतफहमी है। मैं किसी भी हद तक, किसी भी प्रदर्शन तक जाऊँगा और CBI जांच या जुडिशरी जांच कराऊँगा। क्या आपको लगता है कि धरने को और हमारी मांग कम से कम जब से यह प्रकरण हुआ और जब से SC/ST आयोग आया, हाई कोर्ट आई, सिर्फ एक ही दबाव है कि मुकदमे वापस ले लो। एक ही दबाव है। अब ये धरने में बैठ के फिर इनको टेंशन होगी। सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के लिए CBI की बजाय CBCID करा दिया। जल्दबाजी में किसी के मुंह से निकल गया होगा, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बोला था। अरे हम लोग क्यों बोलते, हमें तो पता है CBCID तो आप ही हो। तो ये सिर्फ एक साजिश है और हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो ये अधिकारी है तो हम वो हैं जो बिना अधिकारी के भी और उसके भी लोग चाहने वाले तो हमारे हैं ही, और हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। मुकदमे चाहे जितने लग जाए, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। मैं आपके माध्यम से पहले तो मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये महिलाएं और जो पुरुष जिनकी 2 जानें गई, आप उनकी आवाज़ इस लोकतांत्रिक देश में हमें पूर्ण रूप से अधिकार है कि हमारे को जो नाजायज़ सताया गया, 2 बच्चों की डेथ हुई और इन महिलाओं के साथ वो शर्मनाक कार्य हुआ, जो मैं ये कहता हूँ कि जब से मैंने वो कैसेट देखी, मुझे बहुत शर्म आ रही कि हम ऐसे देश में यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, जो हमारा लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में महान है, और उस महान देश में एक ऐसा घिनौना काम हुआ, एक कांड हुआ, उसकी बताओ सरकार जो है जांच कराने में उन्हें क्या दिक्कत है? आप ये बताइए कि जो इनके साथ हुआ है उसकी CBI जांच कराई जाए, प्रशासन आकर यहाँ कर पूछना तो दूर, और 4 व्यक्तियों पे जो लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे को जीने का अधिकार है या नहीं है? इन लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं है? अगर ये गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इनके घर में घुस के इनकी ऐसे व्यवस्था बना के इनकी पिटाई की गई,
उसका मुझे बहुत घोर निंदा करता हूं। और रही बात, हमारे वकील साहब अभी आपको बता रहे थे, अगर ये धरना 10 साल भी चलेगा ना, बेबी खन्ना यहाँ पर रहेगा। अगर ये भी चलेगा, मैं यहाँ बैठा ही रहूंगा जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इन बच्चों को इनका हक नहीं मिलेगा, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ, आज हम रुड़की में धरना दिए हुए हैं, हम सक्षम है, नेतागिरी करते हैं। हम अपनी मूल बात को मनवाने के लिए दिल्ली भी धरना दे देंगे, हम उससे भी नहीं डरते। माननीय प्रधानमंत्री के सामने बताएंगे कि ये काम हुए हमारे यहाँ, और आज तक इसकी जांच नहीं। बीजेपी सरकार जहाँ भी हिंदुस्तान में है, वो बोलती है कि हम टॉयलेट सरकार है, गुंडागर्दी बंद है। ये गुंडागर्दी नहीं हुई इनके साथ, जो जिसने भी करी। ये एक बात ही तो कह रहे कि जांच कर ली जाए, तो जांच कर ली जाए ना। अगर ये दोषी है तो इनको गिरफ्तार किया जाए, और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। क्यों नहीं हो रहा ऐसा, ये मेरा कहना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस टाइम गया जरूर था वहाँ, लेकिन उस टाइम वहाँ माहौल खराब था। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। उसके बाद इनकी 12 सूत्रीय मांगों की सरकार ने ही मंजूरी करी, मैंने नहीं करी। शासन कमिश्नर साहब आए, डीएम साहब आए, उसमें डीजीपी आए, डीआईजी आए, और आपके एसएसपी हरिद्वार थे। तो वो 12 सूत्रीय जो मांगे इन्होंने मांगी थी, उसमें बता दें यहाँ पर कि उन्होंने क्या माना, इनको क्या मिला। आज तक इनको कोई देखने भी नहीं आया, चाहे वो लोकल नेता हो। आप ये बताइए इसमें क्या है। हम हिंदू हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान है। ये अनुसूचित जाति के है, पिछड़ी के है। मैं खन्ना हूँ, वहाँ परोड़ा है तो हम सब हिंदू भाई है। तो क्यों नहीं इनकी डिमांड पूरी हो ही रही। अब मैं आया हूँ तो मैं वादा कर रहा, मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक इन बच्चों को इनका हक नहीं मिलेगा। अगर ये बच्चे गलत है, कानूनी कार्रवाई करिए, हम गलत होंगे। और अगर ये सही इंसाफ मांग रहे तो इन बच्चों को मिलना। जिसके घर व्यक्ति चला जाता है, मेरे भाई, पता करना पड़े कि जो चला गया इस दुनिया, उनके कष्ट क्या गुजरेगा। हमारी सरकार से, प्रशासन, शासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, जो आपके सामने पीड़ित परिवार है, कम से कम उनसे आगे बात तो करो। उनके घर से 2 लोग जा चुके हैं, उनके घरों में घुस घुस के उनका औरतों को पीटा गया है। क्या उनकी आवाज उठाना गलत है? अगर उनकी आज हमने आवाज उठाई है, मुकदमे लगाने स्टार्ट कर दिए, हम करें क्या? किसके पास पहुंचे ये तो बताओ। सरकार हमारी नहीं सुन रही, थाने हमारे नहीं सुन रहे, कहाँ पहुंचे बताइए। अगला है, अब लोगों, वो तो लोगों के ऊपर है, समाज के ऊपर है। अगर आज समाज पीड़ित परिवार यहाँ बैठा, जो उनकी आवाज उठा रहा, आज उनके ऊपर मुकदमे लग रहे, तो वो तो समाज नहीं ले लेगा। इसमें हम कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपको किसी प्रकार का भाई भय क्या है उनकी? भाई सरकार है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। यहाँ पीड़ित परिवार पड़ रहा है, मार पिटाई इनके साथ कुछ भी कर सकती है। पहले भी किया इनके साथ में। मैं अभी भी फिर यही कह रहा हूँ, पुलिस के साथ जो हुआ था वो भी गलत था, लेकिन जो इनके साथ गलत हुआ वो भी गलत है। इसकी जांच की जाए, सीबीआई जांच इसकी हो, जो जिसकी गलती है उसको सजा दो।